हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज स्पिरिचुअल दुनिया में, यानी अध्यात्म की दुनिया। क्या है, क्या हुआ प्रयागराज महाकुंभ में। क्या ऐसी बड़ी चमत्कार हो गई जिस चमत्कार के बारे में पूरी सोशल मीडिया पर अभी तक फैला हुआ है। यानी सोशल मीडिया में क्या ऐसी विशेष चमत्कार की चर्चा चल रही है अभी तक कि महाकुंभ में ऐसे जबरदस्त चमत्कार चमत्कार हो रहे हैं। ये जानते हैं कुछ उसी चमत्कार से, उसी महाकुंभ से कुछ बड़ी और विशेष ज्ञान के बारे में हम बात करेंगे आज। कुछ ऐसे तथ्य जो आपकी जिंदगी को हिला कर रख देगा। यानी पूरी दुनिया में आप किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, इसका निचोड़ और सार आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ा चमत्कार। हम पहला टॉपिक देखते हैं कि गुरु दीक्षा क्या होता है। गुरु दीक्षा क्या होता है, तमाम प्रकार के ऐसे यूट्यूबर्स में तमाम प्रकार की ऐसी वीडियो बना के डाली है कि गुरु दीक्षा का मतलब होता है किसी ज्ञान की अर्जित करना, किसी से शिक्षा लेना, किसी से कोई रहस्य जानना। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि गुरु दीक्षा क्या होती है। प्रश्न पहला है, गुरु दीक्षा क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरु होता है एक समाज का केंद्रक। यानी दुनिया में एक केंद्रक कहीं पाई जाती है तो एक गुरु के पास पाई जाती है, जहां पर ज्ञान का केंद्रक होता है। जब हम ज्ञान के केंद्र के पास जाते हैं तो हमें एक रहस्य प्राप्त होता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी अध्यात्म में या अध्यात्म दुनिया में हम जब किसी चीज के बारे में या किसी तथ्य के बारे में, किसी ज्ञान भरी रहस्य को हम जब प्राप्त करते हैं किसी विशेष महापुरुष या किसी विशेष व्यक्ति से, तो हमारी गुरु दीक्षा होती है। अरे दीक्षा का मतलब सरासर है किसी ज्ञान की प्रस्तार करना, कोई ऐसा ज्ञान जो विशेष हो, अविशेष रूप से उस ज्ञान की चर्चा किसी को ना हो। मतलब कोई ऐसा गुप्त ज्ञान हो जिसके पास कोई खास ज्ञान हो किसी के पास, अगर उससे हम उस खास ज्ञान को जब हम अर्जित करते हैं, यानी उसके माध्यम से जब हम प्राप्त करते हैं, तो उसे ही गुरु दीक्षा कही जाती है। यानी किसी खास रहस्य भरी ज्ञान को जो तत्वों से हीन हो, उसको अगर हम किसी को प्रदान कर रहे हैं तो वो होती है ओरिजिनल गुरु दीक्षा। अब बात करें गुरु दीक्षा क्या होता है। अब गुरु दीक्षा आपने ले लिया। अध्यात्म क्या है। अध्यात्म एक दुनिया का सबसे बड़ा अंग है। अब अध्यात्म कौन सा अंग है। अध्यात्म एक ऐसा अंग है जो कि निरंकार प्रकाश में, निराकार प्रकाश में है। अध्यात्म दुनिया की सबसे ताकतवर अंग है जो कि निराकार के प्रकाश में। अब देखते हैं कि निरंकार और इस पूरी दुनिया में जो सकार है इसका खेल क्या है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अध्यात्म का मूल दो ही रूप होता है, एक ब्रह्म दर्शन, दूसरी सिद्धि प्राप्ति। मैंने मूल रूपों में यहाँ पे दिखा है कि ब्रह्म दर्शन और दूसरा सिद्धि प्राप्ति। यानी जब हम किसी गुरु से जब हम गुरु दीक्षा प्राप्त कर लिए, अब हम गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद हमें अब इस दुनिया में, स्पिरिचुअल के क्षेत्र में यानी आध्यात्मिक के क्षेत्र में क्या करना है भाई। तो आध्यात्मिक के क्षेत्र में जब हमें दो ही मूल लक्ष्य होते हैं। अगर हम किसी गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त कर लिए, उसके बाद हमारा दो लक्ष्य बनता है। अध्यात्म में ही दो लक्ष्य बनाए गए हैं। पहला लक्ष्य है ब्रह्म दर्शन का लक्ष्य, दूसरा है सिद्धि प्राप्ति का लक्ष्य। अब इसी दोनों लक्ष्य में पूरी दुनिया, पूरी कायनात बसी हुई है और पूरी कायनात का खेल इसमें चल रहा है। अब देखते हैं कि पूरी ब्रह्मांड, पूरी हस्ती का पहले मालिक कौन है। एक छोटा सा बात कर लेते हैं निरंकार ब्रह्म की। निरंकार ब्रह्म क्या है। देखिए, इस पूरी ब्रह्मांड को जो अपने गोद में रखा हुआ है, इस पूरी ब्रह्मांड को, पूरी हस्ती को वो चला रहा है, जिसके पास ना कोई शरीर, ना आकार, ना कोई सकार, ना रूप, ना रंग, वही है निरंकार सच्चा। जो अभी इस वक्त बोल रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, यही है सबसे बड़ा निरंकार। अब ये निरंकार क्या करता है। अब निरंकार में देखिए थोड़ी सी बात। सूरज, चांद, सितारे भी अपने समय से उगते हैं। सूरज समय वो अपने समय से उगते भी है सुबह के समय, और शाम के समय वो सूरज, चांद, सितारे डूब भी जाते हैं। यानी उनमें कोई पिलर नहीं लगा हुआ, यानी उनको कोई रख के नहीं रखा, यानी उस पे कोई नीचे आगे पीछे दीवार नहीं घिरी हुई है। उस दीवार पे सुबह इधर डगरता है, शाम को इधर डगरता है। हालांकि इसके बीच में पूरी सरासर खाली है। अब साइंस के हिसाब से जो भी कह लीजिए, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से, यानी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस पूरी ब्रह्मांड में, इस जो पूरी ब्रह्मांड को जो छोटे छोटे चक्रों को चला रहा है, सूरज, चांद, पृथ्वी, सितारे जो चल रहे हैं अपने जगह पे, इस पूरी ब्रह्मांड को ये निरंकार ही चला रहा है। यानी पूरी ब्रह्मांड का अगर कोई इकलौता मालिक है तो विशेष रूप से निरंकार ही है। हम बात कर लीजिए, पूरी ब्रह्मांड में चलने वाली शक्ति एक ही है, पूरी ब्रह्मांड की हस्ती एक है, निरंकार है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो अध्यात्म है, जिसमें पूरी दुनिया, पूरी कायनात, तमाम प्रकार के पंथ, अखाड़े और ऐसे अघोर आसन और तमाम प्रकार की ऐसे स्पिरिचुअलिटी फील्ड बना रखे हैं लोग कि ये फील्ड में ऐसा सिद्धि है, इस फील्ड में ऐसी सिद्धि है, और इस पंथ में ये चीजें हैं, इस मजहब में ये चीजें हैं, इस अखाड़े पर ये शक्तियां हैं। अब ये देखिए, एक होता है ब्रह्म दर्शन और दूसरी होती है सिद्धि प्राप्ति। हम ब्रह्म दर्शन की बात करते हैं
तो हमने जिस निरंकार की बात किया उस निरंकार की ही दर्शन को ब्रह्म दर्शन कहा गया है। हर एक शास्त्र वेद पुराण ये धर्म कोई भी उठा के ऐसे देखिए, बाइबल पुराण कहीं भी कोई भी स्पिरिचुअलिटी बुक उठा के देखिए, हर एक स्पिरिचुअल बुक में एक ही आपको निर्णय मिलेगा, यानी ब्रह्म दर्शन यानी निरंकार के रहस्यों से उजागर होना, यानी निरंकार के रहस्यों को प्राप्त करना यानी ब्रह्म दर्शन। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? तो निरंकार ब्रह्म ही चला रहा है। अब निरंकार ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म दर्शन क्या होता है, ब्रह्म दर्शन जान गए। अब हम जानते हैं सिद्धि शक्तियों के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शक्तियां और सिद्धियों के बारे में। देखिए, हमने कहा सिद्धि प्राप्ति, एक होता है ब्रह्म दर्शन, दूसरा होता है सिद्धि प्राप्ति। अब सिद्धि प्राप्ति क्या है? सिद्धि प्राप्ति इसी निरंकार में जितनी ऊर्जाएं भरी हुई हैं, दिव्य शक्तियां भरी हुई हैं, इन्हीं दिव्य शक्तियों से कुछ ऐसी ऊर्जा जिसको हम किसी सकारता के माध्यम से या किसी अलग ज्ञान के माध्यम से या किसी अलग रास्ते के माध्यम से जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिद्धि प्राप्ति। सिद्धि मतलब किसी ऐसे निरंकार तत्व, देखिए इस पूरी ब्रह्मांड को एक चला रहा है। अब इसमें तमाम प्रकार के ऐसे उसके रहस्य, उसके ऐसे चित्र, उसके ऐसे चित्रण मिलेंगे आपको। अब इसमें सिद्धि प्राप्ति क्या करती है कि इसी निरंकार ब्रह्म की छोटी छोटी शक्तियों को जब हम किसी साकार रूप में होते हुए भी उस निरंकारता को हासिल कर लेते हैं, वो होती है सिद्धि। यानी इसी निरंकार में कुछ ऐसी छोटी मोटी शक्तियां इसकी, जब कोई व्यक्ति साकार रूप में रहता है, साकार रूप में अभी हूं दिख रहा हो तो निरंकार का मतलब जो रूप दिखाई ना देखे, जिसका रंग आकार रूप साकार सब खत्म हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सिद्धि प्राप्ति यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी जीव को जब किसी विशेष इस निरंकार के अंदर किसी भी, देखिए पूरा निरंकार ही विशेष है लेकिन इसके अंदर भी अविशेष और विशेष भरा हुआ है। अब इसके अंदर किसी विशेष तथ्य की जब प्राप्ति हो जाती है, उससे कोई क्रियाओं और कलाओं को करने में सक्षम हो जाता है, उसे हम कहते हैं सिद्धि प्राप्ति। यानी हम इस पूरे इस माया जाल में, उस पूरी ब्रह्मांड की खेल में कुछ हिस्से तक, कुछ हद तक अपना दिमाग लगा सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं और वो शक्तियां उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। जैसे शक्तियां हमें प्राप्त है, मैंने कुछ उसमें हस्तक्षेप कर दिया, कुछ अदल बदल दिया, मतलब जा रहे हैं आप पूर्व आने लगा पश्चिम, तो ये सारी प्रक्रिया अगर हम करने लगे और कराने लगे लोगों को, तो समझिए कि हमें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, यानी उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। सिद्धि होती है 33 लाख देवी देवताओं के प्रारूपों से मिलकर बनी है और ब्रह्म दर्शन सिर्फ एक निरंकार ब्रह्म की प्रारूप से बना है। अब ब्रह्म दर्शन यानी निरंकार ब्रह्म की दर्शन और सिद्धि प्राप्ति यानी 33 लाख देवी देवताओं, यानी जितने भी देवी देवताओं का वर्णन किया गया है वेद शास्त्र में। अब इन शास्त्रों के अंतर्गत जितने भी नाम हो, 33 लाख में आप नाम गिनते रहिएगा। अब इन 33 लाख की जो भी सकारता है, इन सकारता को देखिए, पहला बात और दूसरा बात, दो बात सुन लीजिए। पहली बात, इस 33 लाख में देवी देवताओं हैं, देवी देवताओं की कोटि मानी गई है। अब इस 33 लाख में 33 लाख रूप होंगे। अब इन रूपों में जहां इनकी जो भी शक्तियों का खेल है, जहां इनकी जो भी कल्याणता है, जो भी कृपा है, जो भी जिस फील्ड में, आप देखिए इस पूरे भारत में कई देश हैं, पूरी ब्रह्मांड में अब कितने ब्रह्मांड के कितने हिस्से हैं, कितने अंग हैं, अब कोई नहीं जानता है। अभी तक साइंस को भी नहीं पता कि कितने अंग होंगे, कितने ऐसे दुनिया बसी होगी, अब एक पृथ्वी जैसे कितनी पृथ्वी पड़ी होंगी। उसी तरह से इस मान लीजिए कि पूरी दुनिया में कितने देश होंगे, भारत में तो एक ही देश है, सॉरी, पूरी दुनिया में कितने देश होंगे। अब पूरी दुनिया में कितने देश है, तो हर देश का अलग अलग प्रधानमंत्री है, अलग अलग वहां के रक्षक है, अलग अलग वहां के कार्यकर्ता, अलग अलग वहां के नियम नियमावली है। अब उसी तरह से 33 लाख देवी देवताओं में पूरी दुनिया में अलग अलग पंथ है, अलग अलग मजहब है, अलग अलग अखाड़े हैं और अलग अलग इनकी सच्चाई है, अलग अलग इनकी मान्यता है, अलग अलग इनकी शक्तियों का विशेष उल्लेख भी है। अब इनकी विशेष और विशेष शक्तियों के उल्लेख में थोड़ा सा देखिए, 33 लाख यानी सिद्धि प्राप्ति यानी 33 लाख देवी देवताओं में किसी न किसी रूप को पकड़कर उसको प्राप्त जब कर लेते हैं, जब कोई व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है, उसकी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, उससे भी सिद्धि प्राप्ति ही कही जाती है। अब इन सिद्धि प्राप्ति और ब्रह्म दर्शन में 3 चरण आते हैं। चरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो कौन से चरण है? पहला चरण है मंत्र दीक्षा, पहला चरण है मंत्र दीक्षा, दूसरा चरण है शक्ति दीक्षा और तीसरा चरण है ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म दीक्षा। देखिए ब्रह्म दर्शन ही ब्रह्म दीक्षा है। पहला को जो लास्ट वाला है ब्रह्म दर्शन यानी ब्रह्म दीक्षा, इसको हमने पहले ही समझा दिया बहुत अच्छे से। हम बात करेंगे दो पे, मंत्र दीक्षा और शक्ति दीक्षा। मंत्र दीक्षा क्या होती है, शक्ति दीक्षा क्या होती है? देखिए जब कोई गुरु इस शक्तियों की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लेता है, बड़े सारे उसके पास शक्तियों को अर्जित, मतलब बहुत सारे दिव्य शक्तियों को अर्जित कर लेता है, यानी उन शक्तियों के रहस्यों को जान जाता है, तो वो अगर चाहे तो किसी को मंत्र के माध्यम से भी
उन शक्तियों को आवागमन उसके ऑरा से संपर्क करा सकता है। यानी कोई व्यक्ति हो गया, ध्यान से समझेगा, ये कोई व्यक्ति है और ये है इसकी शक्ति आसपास। अब हमें इसे कनेक्ट करना है तो इसे या तो किसी ना किसी चीज से जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ने के लिए या तो मंत्रों का सहारा ले या तो स्वयं इस शक्ति को उठाकर इसमें डालते हैं, समझिएगा। तो किसी शक्ति से किसी दूसरे मनुष्य की ऑरा को संपर्क कराने का जो माध्यम बनाते हैं, शब्दों का माध्यम बनाते हैं, वो शब्द होते हैं मंत्र। अब मंत्रों का उपयोग कैसे करते हैं? मंत्रों में शुद्धता अशुद्धता, भाव की, ध्वनि की, ऊर्जा की, स्पर्शता, इसमें तमाम प्रकार की ऐसी खूबी और क्वालिटी और गुणवत्ता होती है शब्दों में। अब ये शब्द क्या करते हैं कि एक मनुष्य की ऑरा से और दूसरे व्यक्ति की ऑरा से संपर्क कराने में इनके अंदर क्या करती है कि दिव्य ऊर्जाओं की समावेश को आदान प्रदान करने लगती है। अब इसमें ये होता है कि मंत्रों की दीक्षा लेकर के भी हम शक्तियों तक पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट। अब शक्ति दीक्षा क्या होती है? शक्ति दीक्षा समझिए, मंत्र दीक्षा होती है शक्ति प्राप्त करने का माध्यम होता है, और शक्ति दीक्षा क्या होती है? शक्ति दीक्षा यानी जब कोई गुरु महारत हासिल कर लेता है किसी चीज में या किसी फील्ड में, जब कोई शक्तियों को अर्जित कर लेता है तो वो डायरेक्ट किसी ना किसी ऊर्जा को आपके रूप में आपके शरीर के अंदर हावी कर सकता है। यानी किसी शक्ति को उठा करके डायरेक्ट आपके ऊपर या आपके अंदर प्रवेश करा सकता है। उसको महारत हासिल होगी, महारत हासिल हो जाती है तभी वो शक्ति को समावेश कराएगा, यानी आपको प्रदान करेगा। तो डायरेक्ट शक्तियों को भी लेकर के दूसरा भी दिव्य पुरुष बनाया जा सकता है, मंत्रों का सहारा लेकर भी एक दिव्य पुरुष बनाए जा सकते हैं। इस तरह से होती है शक्ति दीक्षा और मंत्र दीक्षा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या होते हैं नागा साधु। अब नागा साधु में थोड़ी सी बात करते हैं। महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में बड़े सारे चमत्कारों के बारे में आपने सुना होगा। महाकुंभ क्यों लगाए जाते हैं ये भी मैंने बताऊंगा। और ये नागा साधु क्या होते हैं? नागा साधु भी एक अखाड़े के होते हैं, जैसे पंथ बताया मैंने, मजहम बनाया, अखाड़े बताया, या किसी गुरु स्थल बताया, किसी दिव्य स्थल का भी अलग अलग तमाम प्रकार के नाम रख सकते हैं। नाम रखने का कोई उसमें बंधन नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं नागा साधु के बारे में। नागा साधु वस्त्रों को त्याग कर कर एक ऐसी दुनिया और एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। नागा का मतलब होता है निर्वस्त्र। अब जब निर्वस्त्रता आ जाती है शरीर में, यानी इनका सही से ढंग रहता है कि जो जीवन है, जो शरीर है, ये स्वयं इस परमात्मा को और आत्मा को मिलाने का, दीदार करने का ही मात्र एक रास्ता है। अब इस रास्ते में जो हम कपड़ा उपड़ा क्यों लगाएंगे? कपड़ा उठा के फेंक दीजिए, देखिए ऐसा बात नहीं है। कपड़ा निर्वस्त्र होकर के साधना क्यों करते हैं? देखिए अलग अलग ज्ञान है। जैसे आप आईआईटी करेंगे आपको अलग चीज पढ़ाई जाएगी, आप इंटर करते हैं इंटर में अलग चीज पढ़ाई जाती है, आप बीए करते हैं बीए में अलग विषय है, विषय का चयन कर सकते हैं, आप 5वीं क्लास में पढ़ेंगे 5वीं में कुछ अलग ज्ञान मिलेगा। इसी तरह से हम जब नागा साधु की बात करते हैं तो नागा साधु में निर्वस्त्र होकर के साधनाओं में ध्यान लगाने की उसकी नियमावली है। अब उस नियमावली में क्या होता है कि नागा साधु अपनी संभोग की दुनिया को छोड़ करके, यानी शिक्षा से नाता जोड़ता है जब आध्यात्मिक में नागा साधु, तो अपनी संभोग वाली दुनिया को छोड़ करके, यानी जो मोह माया स्त्री भोग होते हैं, जो सभी संभोग वगैरह वगैरह सेक्स वगैरह सबको छोड़ करके अब ये लग जाता है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ध्यान में। अब परमात्मा के ध्यान में लगने के बाद अब वो कहता है कि जब शरीर के और बाहर हर जगह तू है, और देखिए ये परमात्मा को कभी ढापा नहीं जा सकता, कभी रोका नहीं जा सकता। नागा साधु का निर्वस्त्रता का नीति नियम ही ऐसा है कि वो निर्वस्त्र रहते हैं। हालांकि उनकी शक्तियां और घोरी की शक्तियां, दोनों ही शक्तियां जबरदस्त होती है। दोनों को अगर बात की जाए तो एक पलड़े पर ये भी 100% अपने आप में आग की तरह होती है, ये भी 100% अपने में आग की तरह होती है, यानी दोनों ही बारूद है, एक बम बोले तो बम। अब देखिए नागा साधु निर्वस्त्र होकर के तपस्या करते हैं। नागा साधु शिव के भगत होते हैं, और शिव में भी बहुत सारे प्रारूप हैं, उनके अलग अलग उनके भगत हो सकते हैं, या किसी देवी के भी भगत हो सकते हैं। यानी 33 लाख में सिद्धियों वाली रास्ता अपनाते हैं सारे धर्म, सारे मत और सारे अखाड़े और सारे मजहब। तो सिद्धियों की दुनिया में 33 लाख शब्द है, 33 लाख नाम है, और 33 लाख देवी देवताओं में किसी का भी भगत हो सकता है। खास तरह से शिव की प्रारूपों की भगत मानी जाती है। निर्वस्त्रता में सबसे ज्यादा, वो जिस तरह से शिव ने अपनी तपस्या की थी निर्वस्त्रता में, उसी तपस्या को ये नीति नियमों का पालन करते हैं, और इसीलिए नागा साधु बनते हैं। और नागा साधु बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो काल चक्र होते हैं, दिव्य दृष्टि इनके पास होती है। काल चक्र की बहुत विशेष रूप से दोनों ज्ञान रखते हैं, और ये काफी हद तक शक्तियों से इस दुनिया में क्रियाओं को कर सकते हैं।
यानी बैठे बैठे तमाम प्रकार के ऐसे चमत्कार को कर सकते हैं। हजारों चमत्कार इनके हाथों में, शरीरों में और इनके दिमागों में भरा होता है। जब चाहेगा ये नागा साधु चमत्कार कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं 3 नंबर का, अघोरी सिद्धि क्या होती है। जिस तरह से नागा सिद्धि करते हैं उसी तरह से अघोर सिद्धि का, अघोर का मतलब होता है बहुत आसान, सूक्ष्म, छोटा छोटा। अघोर यानी अपने आप को सूक्ष्म कर देना, छोटा कर देना परमात्मा के सामने, और परमात्मा के सामने अपने आप को हीन कर देना, खत्म कर देना, यानी अपने आप को परमात्मा में लीन कर देना। ऐसा ही है अघोरी सिद्धि। अघोरी सिद्धि क्या होती है कि दुनिया में परमात्मा को यानी शिव को मानने वाले, यहाँ पे थोड़ी भी वस्त्र का ध्यान देते हैं। अघोरी सिद्धि में किसी बड़ी सी शक्ति को, यानी शिव की जो विकराल रूप है, शिव की शक्ति को, उसको साधते हैं ये लोग। यानी उसी प्रकार की अपनी जटा वटा लता जो भी है, अपनी शारीरिक गतिविधियों को शिव को समर्पण करके, और उसी शिव से जो शिक्षा ग्रहण होते हैं, मतलब किसी गुरु के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिव को समर्पित हो गए। नागा साधु भी शिव को समर्पित होता है और अघोरी भी शिव को समर्पित होता है। ये ज्यादातर शमशान में तथा मुर्दा खाने वाली चीजें में, या इसको किसी चीज से नफरत, वैर, नफरत नहीं रहती, वैर नहीं रहता। यानी लैट्रिन हो, पेशाब हो या गंदगी हो, ये सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। किसी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर भी खा सकते हैं। उसकी हड्डियों से ये अपनी तंत्र क्रियाएं करते हैं, उनकी खोपड़ियों से तंत्र क्रिया करते हैं। अब खोपड़ी से तंत्र क्रिया कैसे होती है समझ लेते हैं। एक बड़ी विशालता है कि जब हम किसी कंकाल में किसी चीज को, देखिए कंकाल होगा, किसी न किसी मनुष्य का ही कंकाल होगा, किसी न किसी स्त्री या किसी न किसी जीव का ही कंकाल होगा। जब हम खोपड़ी के कंकाल में जब किसी शक्ति को अर्जित करते हैं, तो जो रूह रहता है उसका, वो तो अब कहीं और चला जाता है। लेकिन हम उस खोपड़ी में, शमशान में क्या होता है कि रूहों का बसेरा होता है। अब शमशान रूहों का बसेरा होने की वजह से उसमें किसी भी रूहवादित शक्ति को मतलब खींच करके उसमें बंद करके उसमें स्थापित किया जा सकता है। खोपड़ी में जब शक्तियां स्थापित हो जाती हैं, तो उसी खोपड़ी को लेकर के ये अघोरी अपनी सिद्धि क्रियाओं और शक्तियों को, अब तमाम प्रकार के ऐसे चमत्कार को करते रहते हैं, जहां पे अघोरी की एक से एक चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी सिद्धियां और शक्तियां सबको मिला करके एक मायने में देखिए तो सिर्फ ये अघोरी क्या करते हैं कि कंकाल और हड्डियों में इन सारी सिद्धियों और शक्तियों को बंद करके रखते हैं। और तमाम प्रकार, और बंद करके रखने का मतलब ये नहीं कि आप उसका अगर हड्डियां ले ली हैं, आप उसका कंकाल ले ली तो कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं। सारी शक्तियों का मालिक स्वयं यही होता है, अघोरी होता है। लेकिन उनको स्थान सिर्फ दिया रहता है, कुछ हड्डियों में, कुछ कंकालों में, और ऐसे तमाम प्रकार की क्रिया करते रहते हैं। और ये दोनों ही पंथ, नागा साधु और अघोरी, ये दोनों ही अपने आप को शिव की भव्यता जैसे बनाने में हर समय, एनी टाइम समक्षता और समर्पित रहते हैं। यानी शिव के प्रति इनकी इतनी ज्यादा लगाव होती है कि अपने आप को पूर्ण रूप से शून्य कर देते हैं, और शून्य करने के बाद स्वयं आप मतलब शिव, यानी शिव की दशा और दिशा दोनों में चलना प्रारंभ कर देते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर में, क्या है जल संभोग क्रिया। आपने थंबनेल में देखा संभोग क्रिया, जल संभोग क्रिया, यानी एक नागा साधु, एक अघोरी बाबा ने, देखिए अघोरी बाबा और नागा साधु मैंने अलग अलग मैंने बताया। एक अघोरी बाबा ने और एक नागा साधु ने क्या किया कि महाकुंभ में, जब महाकुंभ लगता है, इनकी शक्तियां क्यों बढ़ती है, जल संभोग क्रिया क्या है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि अघोरी और नागा साधु तमाम प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें लिंग को तोड़ दी जाती है। देखिए लिंग टूटा है कि नहीं टूटा उसकी बात छोड़िए, लेकिन जल संभोग क्रिया क्या होती है समझिए। इस दुनिया में शक्तियों को हासिल करने के लिए तमाम प्रकार के ऐसे फील्ड बने हुए, ऐसे ही उसकी दशा दिशा बनी गई है। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाक के माध्यम से लेंगे, किसी हवा से ऑक्सीजन आती है, हम एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। उसी तरह से शक्तियों को ग्रहण करते हैं, तो हम कुछ ऐसा क्रिया करते हैं जिस क्रिया के बदले हम उस शक्ति को अर्जित करते हैं। उसी तरह से होता है जल संभोग क्रिया, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति और साधना और दिव्यता है तो है जल संभोग क्रिया। यानी जल संभोग क्रिया करने का मतलब कि पूरी दुनिया में इससे बड़ी ताकत कहीं भी नहीं हासिल हो सकती। एक मायने में देखिए तो जल संभोग क्रिया यानी दुनिया की सबसे बड़ा क्रिया होता है। ये क्या होता है कि पानी के अंदर जाने के बाद अपने आप को, जो नागा साधु या घोरी होते हैं, कोई भी कर सकता है जल संभोग क्रिया। इस क्रिया में अपने आप को वो पानी की स्थिरांक में अपने आप को शून्य कर देता है, और जैसे शून्य हो जाता है, पूरी की पूरी शरीर उसकी शून्य हो जाता है। अब शून्य अवस्था में वो परमात्मा की ऐसी ध्यान लगाता है, वो उसके पास जो दिव्य दृष्टि होती है उससे त्रिनेत्र में और परमात्मा के त्रिनेत्र से जोड़ देता है। यानी इसमें क्या होता है कि परमात्मा और आत्मा की दोनों पावर फंक्शन को एक कर देता है। हालांकि मेरी दशा और दिशा के हिसाब से देखी जाए तो निरंकार ब्रह्म का मैं भक्त, और निरंकार ब्रह्म के हिसाब से देखी जाए तो आत्मा परमात्मा कोई दो नहीं है बल्कि एक ही है। बस इस शरीर के अंदर से वो बाहर के
दोनों मैच कर देता है। आप थोड़ा सा देख लिए जल संभोग क्रिया, हम अपनी विषय में ज्यादा चर्चा ना करते हुए इस वीडियो पे चर्चा करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जल से जल संभोग क्रिया होती है, यानी चमत्कार की लहर उठ जाएगी, पानी में जलजला आ जाएगा। ये संभोग क्रिया क्या होती है कि जैसे ही कोई अघोरी या साधु, नागा साधु अपने आप को शून्य करके और परमात्मा का ध्यान लगाता है, गंगा में खड़ा होकर के या गंगा में बैठ करके जल संभोग क्रिया की जाती है। अब इस तरह से पूरी ताकत और पूरी शक्ति जो परमात्मा की है उसके शरीर से समावेश करती है और शरीर से लड़ती जाती रहती है, आती जाती रहती है, उसके बाद यानी इतनी भयंकर ऊर्जा, दिव्य शक्तियों में इतनी भयंकर ऊर्जा होती है, इतनी भयंकर ऊर्जा उसके अंदर आती है कि वो चाहेगा तो पूरी ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकता है, यानी पूरी ब्रह्मांड में तहस नहस कर सकता है जल संभोग क्रिया से। अब बात करते हैं कि इस क्रिया के बाद महाकुंभ में क्या है, शक्तियों का खेल। महाकुंभ में शक्तियों का क्या खेल है, देखिए सबसे पहले समझिए, महाकुंभ का मतलब होता है एक ऐसा विशाल दिव्य स्थल, स्नान, एक ऐसा विशाल दिव्य स्थल महाकुंभ लगता है। देखिए कुंभ एक प्रकार का मेला से भी संबंधित शब्द है और महाकुंभ तमाम प्रकार के ऐसे अर्थ मिल जाएगा, लेकिन महाकुंभ का सबसे बड़ा राज क्या होता है, देखिए महाकुंभ का राज होता है कि करोड़ों लाखों अरबों की संख्या में जब साधु सन्यासी अपनी शक्तियों के साथ, शरीर में जो शक्तियां हासिल की रहती है उसके साथ गंगा में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही गंगा में प्रवेश करते हैं तमाम प्रकार की शक्तियां उस जल से स्पर्श होती है, यानी उस जल में इतनी शक्ति आ जाती है कि उस जल की मात्र कुछ बूंदों को और कुछ हिस्सों को अगर हम किसी बड़े से बड़े चीजों में, यानी रिसर्चेड मेथड, एक तरफ से समझ लीजिए कि जिस तरह से हम गंगा जल को ग्रहण करते हैं, यानी हम जिस तरह से गुरु के चरणामृत को ग्रहण करते हैं, उसी तरह से महाकुंभ के अगर जल को ग्रहण करें आप, तो उसमें दोनों में कोई फेर और अंतर नहीं होगा। हालांकि एक बहुत बड़ी शक्तियों का समावेश हो जाता है उस जल में, यानी महाकुंभ का मतलब ये लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जो साधु संन्यास होते हैं अपने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए उस जल में डुबकी लगाते हैं, यानी एक दूसरे के चरण धूल से नहा करके और वो परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अपने आप की सारी कर्म क्रियाओं को, कलाप को सही दिशा में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और तथा उस महाकुंभ में स्नान के बाद हर एक साधु की शक्तियां बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे साध्वी और ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जो कि काफी ज्यादा परमात्मा के बारे में अधिक ज्ञान और परमात्मा की अधिक से अधिक शक्तियों को भी ग्रहण किए और हासिल कर चुके हैं। और कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भविष्यवाणी करते हैं, कालचक्र को बता देंगे, दिव्य दृष्टि होती है उनके पास। ऐसे महान संतों और सन्यासियों के जो चरण धूल होते हैं उस गंगा में स्पर्श होते हैं और गंगा में वो चरण धूल की एक नदी बन जाती है, जिसमें नहा करके सभी सन्यासी, सभी संतु महाकुंभ में बहुत सारे लाभान्वित होते हैं, यानी अपनी सिद्धियों शक्तियों को भी जागृत करने के लिए महाकुंभ बहुत बड़ा विशेष तथ्य है, बहुत बड़ा विशेष स्थल है, दिव्य स्थल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चर्चा है और महाकुंभ में चमत्कार की बात देखिए, जहां इतनी सारी शक्तियों का समावेश एक साथ होगा, इस पूरी ब्रह्मांड में, इस निरंकार के अंदर जहां इतनी सारी शक्तियों का समावेश होगा, वहां पर निसंदेह रूप से चमत्कार हो सकता है। चमत्कार का मतलब होता है हमारा परा साइंस, जिससे हम परा, देखिए एक होता है अपरा और परा साइंस। अब जिससे हम परे नहीं होते हैं, अब उस साइंस की हम बात करेंगे जिससे आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं है, अब उस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे तो आपको भरोसा नहीं होता है। लेकिन एक तरफ से समझिए कि अलौकिक अलौकिक चमत्कार इस महाकुंभ में या कहीं भी दिव्य स्थल पे होते हैं, जो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चमत्कार होता है। यानी महाकुंभ में भी चमत्कार हुआ, तमाम प्रकार के ऐसे चमत्कार हुआ। चमत्कारों में देखी जाए तो तमाम प्रकार के ऐसे महर्षि थे जिनसे आप नहीं भी चाहते थे कि अपने जीवन में कभी मिले होंगे, ऐसे लोगों से आप महाकुंभ में मिलते हैं और आप कभी सोचे नहीं होंगे सपनों में कि क्या ऐसी भी भव्यता भरी जीवन, ऐसे भी क्या निर्वस्त्र होकर के अपने जीवन को जी रहे हैं लोग। इस तमाम प्रकार के आपको मेले में देखने के लिए मिल रहे हैं। तब तक के लिए मिलेंगे फिर शक्तियों के मामले में, तमाम प्रकार की शक्तियों के बारे में जानेंगे, जिस शक्तियों को अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इन शक्तियों को हासिल कैसे करेंगे। यानी आप सिद्धि और शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं या सिद्धि शक्तियों को हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे वीडियो को फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम समय समय पर मिलाते रहेंगे ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी सिद्धि और शक्तियों से, किस तरह से इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं आप, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब के लिए थैंक यू गाइस।